हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आई रियली होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे पालक वाली दाल, सैलेड और रोटियां बन करके रेडी हो गई हैं। सो आप लोग भी आ जाइए, खाना खा लीजिए। यहाँ पे सब लोग के लिए खाना लग गया है। मैं और ये एक ही प्लेट में खाने वाले हैं आज। और यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह सब वॉश करके डाल दिए हैं। धूप आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा तेज़ हो रखी है आज। काफ़ी मौसम अच्छा हो रहा था, तो फिर मैंने उसी चक्कर में ये थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया कि देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है आज। यहाँ पे देखिए कितना क्लियर आ रहा है और ज़रा भी आज कोहरा नहीं है। बहुत अच्छे से धूप निकल रही है यहाँ पे आज। और ये है मेरा कुछ सोसाइटी का नीचे का एरिया, जहाँ से हम लोग एंटर करते हैं। मेरे घर का एरिया कुछ इस तरीके से है, आप लोग देख सकते हैं। मेरा सबसे लास्ट वाले फ्लोर पे है। तो यहाँ पे मैंने लगाए थे, देखिए गेंदे के फूल, मतलब गेंदे का मतलब जो फूल दीपावली पे वो हो रहे थे, तो मैंने इसमें डाल दिए थे फूल तोड़ के। वो इस तरीके के हो गए हैं, अभी इस पे फूल नहीं आए हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आगरा ब्लॉगर ज्योति में आप सभी का स्वागत है। तो आज का ब्लॉग शुरू कर लेते हैं। तो सारा काम जो है वो हो गया है। आज मैंने बनाई थी पालक और उड़द की दाल मिक्स करके, पालक वाली दाल जिसे बोलते हैं, वो दाल बनाई थी, रोटियां बनाई थी और थोड़ा सा सलाद काट लिया था। वो सब खा पी के हम लोग हो गए हैं फ्री। और बच्चों को भी मैं ट्यूशन छोड़ आई थी अभी स्कूटी से, और बच्चे ट्यूशन जा चुके हैं। और मैं बैठी थी अभी बहुत देर से धूप में। फिर मेरे को याद आया, मैंने कहा अभी तो फोन खा लिया तो क्यों ना ब्लॉग बना लिया जाए, क्योंकि ये वाले फोन में ना सबसे ज्यादा गेम है और उन गेम को ना चीकू देखता है बहुत ही ज्यादा। तो फिर इस चक्कर में ना मैं, जब चीकू घर में होता है तो ब्लॉग कम ही बन पाते हैं, क्योंकि पता है वो किसी और काम में लगा होता है तो कम। तो फिर एक बार को वो है, मैं बना सकती हूँ ब्लॉग। और जिस टाइम पे चीकू घर में होता है ना, उस टाइम पे मैं सोचूं ब्लॉग बना लूँ, तो उसी टाइम से रोना आता है, कहता है फोन दे दो, मुझे गेम खेलना है, मेरा गेम खेलना है, मुझे मेरा गेम खेलना है। तो इस चक्कर में नहीं बना पाती मैं ब्लॉग। तो मैं भी उन्हें बच्चों को नहलाया धुलाया, खाना बनाया, उसके बाद में खाना पीना खिला के उन लोगों को ट्यूशन भेज दिया है। और ये चले गए। तन्नू की साइकिल के ब्रेक वगैरह सब खराब हो गए थे, पता नहीं क्यों स्पीड से बहुत ज़्यादा चलाती है, पता नहीं क्या है। तो वो ये चले गए नीचे, अभी इनका काम हो गया था थोड़ा सा और लंच टाइम था ना अभी, तो फिर ये चले गए हैं वहाँ पे तन्नू की साइकिल को ठीक कराने के लिए। तो मैंने कहा चलो, मैं बैठी थी धूप में, मैंने कहा चलो क्यों ना अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ तब तक मैं। तो ब्लॉग जो है स्टार्ट हो गया है। और सर्दी आज थोड़ी सी कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है। और कपड़े वगैरह मैंने जो है वॉश कर दिए थे और सारा काम जो है फिनिश हो गया है। आप लोग मेरे ब्लॉग को ना अच्छे से नहीं देख रहे हो, वीडियो को लाइक भी नहीं कर रहे हो, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो। तो प्लीज़ यार इतना सा काम तो कर लिया करो। इतना सा काम करने में क्यों कंजूसी दिखाते हो आप लोग। और मेरे 2-3 जो सब्सक्राइबर हैं वो डेली मेरे ब्लॉग देखते हैं डेली। मतलब दीक्षा जी हैं जो कि अफ्रीका से हैं, वो रहने वाली मथुरा की हैं, लेकिन अभी इस टाइम वो कहाँ पे बताया था उन्होंने, अफ्रीका में बताया था। तो वहाँ पे रह रही हैं और उनका भी चैनल है, वो भी ब्लॉग्स बनाती हैं, दीक्षा उनका नाम है। तो वो मुझे रेगुलर कमेंट करती हैं, रेगुलर मेरी वीडियो को लाइक करती हैं। तो धन्यवाद दीक्षा जी, आप जैसे लोगों का साथ मेरे साथ बना रहे, तो मैं भी बहुत अच्छे से आपकी तरह ही एक अच्छी सी यूट्यूबर बन जाऊंगी। और ना आज चलिए मैं आपको ना अपनी पूरी फैमिली से मिलवाती हूँ एक साथ। आप लोग देखेंगे मेरी फैमिली पूरी एक साथ, वो भी। चलिए मैं आपको अपनी पूरी फैमिली से मिलवाती हूँ, फिर बाद में पूरा ब्लॉग बनाते हैं। चलिए मैं आपको ना लेके चलती हूँ अपनी पूरी फैमिली से मिलवाने के लिए। और इधर मैंने पहन रखी है ये वाली कुर्ती, क्योंकि सर्दी ज़्यादा नहीं थी, फिर भी मैंने कहा चलो इस सीज़न थोड़ी बहुत तो पहन ही लेते हैं। तो चलिए मैं आपको अपनी ना पूरी फैमिली से मिलवाती हूँ। मैं आपको लेके चलती हूँ अपनी पूरी फैमिली से मिलवाने के लिए। हेलो गाइस, चलिए आज हम आपको दिखाते हैं अपनी जो है कुछ ओल्ड पिक्चर। अगर अच्छी लगे तो चैनल को वो लाइक कर देना, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को दबा देना, जिससे कि मेरी ब्लॉग की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ये हूँ मैं, ये मेरी 11 साल पहले की है फ़ोटो, जब मेरी गोद भराई हुई थी। गोद भराई मतलब रिंग सेरेमनी। ये हैं ये, और ये हैं इनके बड़े वाले भाई साहब जो कि मेरी गोद भर रहे हैं यहाँ पे, इस तरीके से है ये। और दूसरी साइड आ जाते हैं, ये मेरे को रिंग पहना रहे हैं यहाँ पे रिंग पहना रहे हैं, यहाँ पे मिठाई खिला रहे हैं। ये है मेरी दादी, मैं इनको रिंग पहना रही हूँ यहाँ पे। ये भाई साहब हैं जो गोद भर रहे हैं। कुछ आगे पीछे भी फ़ोटो लगे हैं,
और एक एक फ़ोटो की ना 3-3 4-4 वो थी, क्या बोलते हैं, पहले मैं भी बहुत पतली थी, ये भी बहुत पतले थे। ये मेरे को मिठाई खिला रहा है, मैंने पूरा मुंह फाड़ दिया है। यहाँ मैं दादी को ये सारा सामान दे रही हूँ, तो फ़ोटो खिंचाए। ये मेरी दादी है। ये हैं कुछ फ़ोटो इस तरीके से, मेरी ओल्ड पिक्चर है। और ये है मेरी मम्मी, ये मेरी मम्मी की फ़ोटो है। और उसके बाद में ये है मेरी बड़े जीजा जी यानी कि नंदोई, और ये है बड़ी ननद। और ये बीच में बैठे हैं, वो साइड में बैठे हैं, वो बीच के भाई साहब हैं, मतलब बीच के जेठ। और ये हैं बड़े जीजा जी, छोटे जीजा जी। ये इनके घर में परिवार में जितने भी भैया वगैरह हैं वो यहाँ बैठी हैं, ये दोनों बहनें। और ये येलो साड़ी में है वो मेरी छोटी जेठानी है। और यहाँ पे ये लोग बैठे हैं, ये सारे मेरे रिंग सेरेमनी के फ़ोटो हैं। ये अंकित हैं, जेठानी जी के बेटे, अब काफ़ी बड़े हो गए हैं, इन्हीं वाली जेठानी के बेटे हैं वो। ये मेरे चाचा जी की बेटी है। और यहाँ पे बड़े भाई साहब दीदी जी आई बैठे हुए हैं। यहाँ पे जेठानी जी आशीर्वाद दे रही हैं हमें। और ये है बड़ी वाली जेठानी, फिर सेकंड नंबर की जेठानी, फिर थर्ड नंबर की जेठानी, ये छोटी ननद है। और मैं कैसी दिखती थी पहले आप लोग देख सकते हैं, कैसी लग रही हूँ मैं। यहाँ पे बहुत ही पतली थी, कितनी अजीब बेकार सी लग रही हूँ। मेरे को अब मेरा चेहरा अच्छा लगता है, पहले नहीं अच्छा लगता था। तो यहाँ पे गई थी, ये कुछ सामान जो मिठाई के डिब्बे हैं, फल की डलिया है, और 5 साड़ियाँ थी, और कुछ गोल्ड का चांदी का सामान था, वो सब था। इस तरीके से हुई थी मेरी रिंग सेरेमनी। जिस जब मैं वीडियो वगैरह कुछ नहीं बनाती थी, शायद तब यूट्यूब चैनल भी नहीं था, तो मैं ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर ज़रा भी अच्छी लगे मेरी रिंग सेरेमनी के फ़ोटो तो मेरे को कमेंट ज़रूर करना। ये मेरे दादाजी हैं ये, और ये मेरे पड़ोस में ही ताऊ जी लगते हैं वो हैं, ये मौसा जी लगते हैं वो हैं। और ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड, इसका नाम है बीना, और इसकी भी शादी हो चुकी है गाज़ियाबाद में। ये इसकी बहन है बड़ी वाली। और ये मेरी चाचा जी की बेटी है। ये मेरी नानी है, ये मेरी नानी बैठी हैं। और यहाँ पे हम लोग चारों लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पे ये मम्मी की फ्रेंड्स वगैरह सब लोग बैठे हैं, परिवार के ही लोग बैठे हैं। और ये फ़ोटो आ जाता है जहाँ हम घूमने गए थे, वो वैष्णो देवी। तन्नू मेरी गोद में है। और कुछ फ़ोटो ये ऐसे हैं। ये हैं दीदी, बड़ी वाली दीदी की बेटी जो विदेश में है इस समय, यूएस में है। उनका बेटा है, बड़ी वाली दीदी का छोटा बेटा, ये भी यूएस में है। ये मेरी बड़ी जेठानी का बड़ा बेटा है। और ये भी मेरी फ्रेंड है दोनों, इसके भी शादी नहीं हुई है। और ये छोटी दीदी है, मतलब करना दीदी, इनकी छोटी सिस्टर। ये दोनों बहन बहन है, बड़ी वाली दीदी की दोनों बेटियां हैं। इस तरीके से ये कुछ सामान था जो कि गया था मेरे घर, मेरी गोद भराई में। एक ये साड़ी, एक ये साड़ी, ये साड़ी, ये साड़ी, ये साड़ी, और 10 डिब्बे मिठाई के गए थे। और ये कुछ गोल्ड का और उसका सामान था। ये मेरी नानी है। और ये मेरी ताई जी की बेटी है, मतलब पापा के फ्रेंड है ना, उनकी वाइफ है ये। उनकी दोनों बेटियां, ये बड़ी वाली, ये छोटी वाली। और ये यहाँ कुछ फ़ोटो शूट हो रहे हैं, वो सब है। और देखिए ये फ़ोटो है नैनीताल का, जब तन्नू मेरी इतनी बड़ी थी, क्यूटी सी गर्ल, प्यारी सी बेबी मेरी। तो ये सब्जी मैं सब्जी पका के रखी थी, तो ये कह रही थी मैं इसको चला के देखूंगी। जब ये चला रही थी तो इसके पापा ने फ़ोटो खींच लिया था। तो कुछ फ़ोटो इसमें ओल्ड पिक्चर भी हैं इस तरीके से। ये है मेरे छोटे वाले जेठ जी, और ये हैं उनसे बड़े वाले जेठ जी, और सबसे बड़े वाले ये हैं। और इनसे छोटे आ जाते हैं मेरे हस्बैंड जी। और ये है, ये तन्नू की ओल्ड पिक्चर है नैनीताल की, ये भी नैनीताल की है। ये तन्नू की फ्रॉक
उस टाइम पे मैंने मतलब आज से 9-10 साल 7-8 साल पहले ली होगी तन्नू की ये फ्रॉक। तब ये 1100 रुपये की आई थी। यहाँ पे ये कुछ इस तरीके के फ़ोटो हम दोनों के। और ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरी दादी हैं। वो पता नहीं ऊपर किसी से कुछ बोल रही हैं तो कैसा मुंह हो गया इनका। और ये हैं तन्नू के पापा। ये आगरा का फ़ोटो है। तन्नू का फर्स्ट बर्थडे था, तब ये दिल्ली में जॉब करते थे, वहीं से आए थे ये तन्नू के बर्थडे करने के लिए। ये दोनों जीजा जी हैं जो न्यौछावर कर रहे हैं। और ये तन्नू है, ये भी नैनीताल का ही फ़ोटो है। और ये दादाजी हैं। और यहाँ पे हैं ये मेरे मम्मी पापा। यहाँ से ना कुछ कुछ फ़ोटो मैंने निकाल के अपने उसमें लगा दिए ना, फ़ोटो फ्रेम में। और ये तन्नू का केक है। यहाँ पे ये चाची वगैरह कुछ खड़ी हुई हैं। और ये है तन्नू जो अपने सन्नी भैया का टीका कर रही है। वो तब हम लोग नैनीताल हल्द्वानी में ही थे, तो वहीं पे ये रहते थे हमारे साथ, तो वहीं पे इनका बर्थडे हुआ था, तो तन्नू उनका टीका कर रही है। और ये तन्नू के बाल सन्नी भैया ने इस तरीके के बनाए थे, इसका फ़ोटो शूट किया था। और तन्नू का ये बर्थडे हुआ था पहली बार आगरा में। यहाँ पे मैं पर्दा वगैरह किए हुए हूँ, क्योंकि आगरा में पहले पर्दा चलता था। अब जब बहुएं आ गई हैं तो पर्दा सारा ख़त्म हो चुका है। अब कोई किसी से कोई पर्दा नहीं करता है। और उसके बाद में ये आ जाती हैं दीदी और मैं और तन्नू। यहाँ पे ये देखिए मुझे क्या सूझी है। और यहाँ पे ये कुछ ओल्ड पिक्चर हैं, तो मैंने इस तरीके से लगा ली हैं इसमें। पहले मैं रेगुलर साड़ी ही पहनती थी इस तरीके से ये। और कुछ फ़ोटो तन्नू के ये साड़ी में है, साड़ी पहनाई दी थी मैंने इसे। और ये इसका बड़ा वाला मामा है जो इसके बर्थडे में आया था। और तन्नू के कुछ टॉयज़ हैं ये, तो उसने अपने टॉयज़ के भी फ़ोटो कराए थे। ये इसकी ताऊ जी की बेटी है, ये उससे छोटी बहन है, ये छोटा भाई है उसका। ये मेरी सास है। और ये मेरे कुछ फ़ोटो हैं। और ये मेरी बड़ी वाली जेठानी का फ़ोटो है मेरे साथ। मैं कैसी दिखती थी पहले यार, कितनी गंदी सी लग रही हूँ। ये तन्नू का फ़ोटो है। और ये इनकी तन्नू की ताई तन्नू को कुछ खिला रही हैं, केक वगैरह। सेकंड बर्थडे का ये, तो कैसा मुंह बना रही है तन्नू। और ये है नैनीताल का फ़ोटो। ये नैनीताल में आंटी जी थी, वो हैं जो लैंडलॉर्ड थी हमारी। ये अंकल हैं, ये उनके माली थे। ये नीचे रेंट पे रहती थी, ये बगल वाले घर में रहती थी। ये हम लोग रहते थे इसी घर में। और ये हम गए थे भीमताल घूमने के लिए, तब का फ़ोटो है भीमताल। ये नैनीताल के ही होटल का फ़ोटो है जब हम लोग घूमने गए थे। और ये करवा चौथ की मेरी पिक्चर है जो हल्द्वानी नैनीताल में मतलब करवा चौथ बनी थी, तब की पिक्चर है ये मेरी। तन्नू जब इतनी बड़ी हो गई थी, मैं ठीक ठाक हो गई थी। ये इसका केक है। और ये है मेरी करवा चौथ की पिक्चर। और यहाँ पे मैं ये सींग वगैरह डाल रही हूँ, वो है करवा चौथ में हमारे यहाँ सींग डाली जाती हैं। ये है सन्नी भैया, तन्नू उनकी पीठ पे बैठी हुई है। ये तन्नू के बर्थडे में ये लोग आए थे, तब का है नैनीताल का। ये फ़ोटो भी नैनीताल का। अंकल आंटी केक कटा रहे हैं, अब आंटी जी नहीं है इस दुनिया में। और ये उस दिन का फ़ोटो है जिस दिन मैं आगरा से गई थी नैनीताल के लिए, साड़ी वाड़ी पहन के। उस दिन का फ़ोटो है ये। जब मैं नैनीताल चली गई थी उसके बाद में मेरी साड़ी पहनना छूट गई, फिर मैंने साड़ी नहीं पहनी ज़्यादा। ये अंकल आंटी हैं, ये आंटी नहीं है अब। और ये तन्नू का उसी टाइम का केक है। और ये तन्नू का फ्रेंड था, वहाँ पे बन गया था नैनीताल में, वो है। ये कुछ इनके ऑफिस से आए थे, इनके यार दोस्त वगैरह, वो सब खाना वगैरह खा के फोटो सीजन हो रहा है यहाँ पे मैं इसका टीका कर रही हूँ। और ये एक पीछे से फोटो आ जाता है मम्मी के साथ, जब मैं मम्मी को सामान दे रही हूँ। ये रिंग, वो उसका रिंग सेरेमनी का। और यहाँ पे हम लोग गए थे भीमताल घूमने के लिए, तब का फोटो है। ये इनका ड्राइवर है साइड से। ये आशीष भैया हैं, जेठ जी के बड़े बेटे। और ये तन्नू के पापा। तन्नू के पापा पहले कैसे लड़के जैसे दिखते थे, अभी भी लड़के जैसे ही दिखते हैं। तन्नू यहाँ पे चिढ़ रही है, रो गई है बेचारी, केक लगा दिया है। और ये वाली ड्रेस ना इसके पापा मेरठ से लेके गए थे, और अब हम लोग मेरठ में ही रह रहे हैं। और ये है फोटो मेरा जब मैं जम्मू गई थी कश्मीर घूमने। और ये है हिमानी जो तन्नू के बर्थडे में आई थी नैनीताल में। ये लोग पहाड़ी हैं। और ये भी मेरा नैनीताल का ही फोटो है।
जब मैंने फर्स्ट कुर्ती खरीदी थी, ये फोटो तब का है। फर्स्ट कुर्ती मेरी यही है जो नैनीताल में खरीदी थी। ये हम वैष्णो देवी गए थे चढ़ाई पे, तन्नू ने लॉलीपॉप खा रही थी और तो वहां पे से गर्मी लग रही थी, तो हमने सैंडो बनियान खरीदी थी रास्ते में इसके लिए। वो बहुत ही ज्यादा बड़ी हो गई थी सैंडो बनियान इसके लिए। और ये हम लोग पता नहीं कहाँ पे कोई मंदिर था माँ लक्ष्मी जी का, वहीं नैनीताल में ही, तो हम वहां पे घूमने के लिए गए थे। नहीं, ये नीचे था मंदिर, ऊपर नहीं था मंदिर, नीचे था। और ये भीमताल में हम लोग कर रहे हैं बोटिंग। ये भीमताल है और ये जम्मू कश्मीर का ही है फोटो। इसके पापा इसे गोदी में लिए हैं। और ये आ जाता है फोटो तन्नू का और मेरा। और कुछ फोटो ये इधर आ जाते हैं इस तरीके से। मैं भीमताल में गई थी ना, तन्नू को गोदी में लेके मैंने कराया ये फोटो। ये तन्नू साड़ी पहने उल्टा होता है। और कुछ फोटो ये है तन्नू के ऐसे, ये क्यूट सी गर्ल मेरी। और ये फोटो है हम दोनों का जिस रात में पहुंची थी ना वहां पे नैनीताल। उसी टाइम हमारे पास जमीन में ही सोए थे हम लोग, बेड वगैरह वहां पे नहीं था। फिर बाद में बेड वगैरह का अरेंजमेंट किया था, हम जमीन में ही गद्दा डाल के सोए थे। ये पुरानी कुछ पिक्चर हैं, आज देख के इन्होंने इन पिक्चर को देख के थोड़ा जी सा भराया। तो गाइस कैसी लगी आप लोग को मेरी फैमिली? अगर जरा भी अच्छी लगी, मैंने जो जो बोला उसमें, जो कोई जैसे मेरी सासू माँ है, मेरी नंद जी है, मेरी मम्मी पापा जीजा जी ये सब हैं, ये हैं, तो मैंने पूरी फैमिली को आपको एक साथ मिलवा दिया। और पता है, और वैसे मिलवाना तो इम्पॉसिबल है क्योंकि 350 किलोमीटर यहाँ से जाना फिर वापस मिलवा के आना वो तो पॉसिबल है नहीं भाई। तो मैंने जैसे सूटेबल समझा उस तरीके से आपको अपनी फैमिली से मिलवा दिया है। और मेरी फैमिली आप लोगों को कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरी फैमिली आप लोगों को कैसी लगी, कैसी नहीं लगी। और मेरी फैमिली में आपको कौन कौन अच्छा लगा और किसकी शक्ल मेरे से मिलती है, मेरी मम्मी की, मेरे पापा की किसकी मिलती है, तो प्लीज मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।